नमस्कार, मैं हूं ऋषा और आप देख रहे हैं युवा 22 डिजिटल। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कैलकुलेशन ग्रुप के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम फॉर्मूला टैब के अंदर जानेंगे कैलकुलेशन ब्लॉक के बारे में। यहाँ पे कई तरह के अलग अलग तरह के कैलकुलेशन ऑप्शन दिए गए हैं। इनका उपयोग जानेंगे कि कहाँ पे और कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सेल सीट में आ चुका हूँ और यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास कुछ जो है फिलहाल डेटा रिकॉर्ड है। किस तरह का है देखिए, यहाँ पे नेम है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, क्वांटिटी और अमाउंट है। जैसे कि यहाँ पे राजेश ने माउस खरीदा है, एक माउस का कीमत है 250 रुपये। तो राजेश ने 2 माउस खरीदा है तो उसे कितने देने पड़ेंगे, 500 रुपये। इतना अमाउंट का बिल बन गया है। तो इस तरह का ये डेटा है। और यहाँ पे दूसरे सीट पे भी कुछ यहाँ पे बैलेंस बने हुए हैं कि ये जो है बैलेंस पुराना बैलेंस है 2019 का, ये है 2020 का। तो टोटल जो है कितना हो गया वो यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे निकल के आ गया। तो यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला टैब में आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जाना है कैलकुलेशन ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या है देखिए, जैसे ही आप एक्सेल में कोई भी नंबर को प्लस माइनस डिवाइड या फंक्शन का यूज़ करते हैं फॉर्मूला का, तो वो अपने आप जो उसे कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप जाएंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्लिक करने पे आपको 3 तरह के अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। पहला है ऑटोमेटिक। अगर इस पे चेक लगा रखा है आपने ऑटोमेटिक पे, तो एक्सेल में जो भी आप करेंगे गुना भाग जोड़ घटा, वो जो है ऑटोमेटिक एक्सेल कैलकुलेट करता है। फॉर्मूला लगाने के बाद ऑटोमेटिक आपको निकाल के दे देगा। लेकिन अगर आप यहाँ से चेक हटा देंगे तो नहीं देगा। उसके बाद दूसरा है ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट फॉर डेटा टेबल्स। इसका यूज़ करते हैं जब किसी तरह का डेटा टेबल्स बनाते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है करना, इसे सीखना थोड़ा मुश्किल है, इजी नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आपको डेटा रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं थोड़े अच्छे, और उसके बाद जो है आप इसे समझ पाएंगे। तो ये जो है एडवांस एक्सेल में आता है। तो जब मैं आपको एडवांस एक्सेल सिखाऊंगा उस समय फिर इसका यूज़ सीखेंगे। फिलहाल हम ये सीखेंगे अभी मैनुअल कौन सा ऑप्शन है ये। और उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कैलकुलेट नाउ और यहाँ पे कैलकुलेट सीट। देखिए, कैलकुलेट नाउ का मतलब है कि ये पूरे वर्कशीट पे काम करेगा, और कैलकुलेट सीट का मतलब है ये सिर्फ इसी सीट पे काम करेगा जिस पे अभी आपने माउस क्लिक कर रखा है। जैसे मैंने माउस यहाँ पे सीट 1 पे क्लिक कर रखा है, तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ यहीं पे कैलकुलेट करके बताएगा। लेकिन करेगा कैसे वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक करके मैंने ऑटोमेटिक से चेक हटा दिया, या मैंने कर दिया यहाँ पे मैनुअल करने के बाद अब देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये सभी चीज़ें हटा दिया और मैं फिर से यहाँ पे निकालता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल और ये इस वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो यहाँ पे टोटल निकल जाएगा कि टोटल कितना अमाउंट बन गया इसका, राजेश का। देखिए, राजेश का 500 रुपये इस तरह का सबका निकल गया। और इस सभी का टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे करना पड़ेगा हमें इक्वल टू सम और टैब, और इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 3000 निकल के आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वैल्यू जो है एक जैसा है सब में। इसका भी 500, ये भी 500 आ रहा है, जबकि अलग अलग होना चाहिए यहाँ पे। तो ये अलग अलग क्यों नहीं कैलकुलेट कर पा रहा है? क्योंकि हमने इसको मैनुअल कर दिया है। यहाँ पे देखिए चेक यहाँ पे हटा हुआ है, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट नहीं कर रहा है। तो अब ये कैसे करेगा कैलकुलेट? तो अब इसे करने के लिए आपको जो है ऑर्डर देना पड़ेगा। इसे कैसे ऑर्डर देंगे आप जो है फॉर्मूला लगा के अपने सीट पे काम कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे और इसे कहेंगे कैलकुलेट सीट, या फिर कहेंगे आप इसको कैलकुलेट नाउ। कैलकुलेट नाउ कहेंगे तो ये पूरे इस सीट पे काम करेगा और बताएगा, और ठीक है कैलकुलेट कर देगा। और साथ में दूसरे सीट पे भी देख लेगा कि वहाँ भी अगर आपने कुछ चेंजेस किया है किसी दूसरे सीट पे, तो वहाँ भी काम कर देगा। यानी कि इस पूरे वर्कबुक में कर देगा। एक वर्कबुक में कई सारे सीट होते हैं तो उन सभी पे ये चलेगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है बाकी सीटों की, मुझे तो सिर्फ इसी सीट पे जो अभी मैंने फॉर्मूला लगा के डेटा रिकॉर्ड तैयार किया है, निकाला है, वो जो है सिर्फ यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए मैं क्लिक करूँगा कैलकुलेट सीट। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हो गया, कैलकुलेट हो गया और पूरा डेटा ये आ गया निकल के। तो ये होता है कैलकुलेशन का यूज़ कि ऑटोमेटिक रहेगा तो ऑटोमेटिक कर लेगा, लेकिन मैनुअल में जो है नहीं करेगा। इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे आके। अगर आप इसको ऑटोमेटिक फिर कर देते हैं तो ऑटोमेटिक में देखिए मैं दिखाऊँ आपको। जैसे यहाँ पे मैं लगाऊंगा फंक्शन इक्वल, मल्टीप्लाई करना है इससे और एंटर। देखिए 500 आ गया, और इसे ड्रैग करेंगे तो देखिए पूरा यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिया है और मैंने यहाँ पे जाके कर दिया मैनुअल, और फिर दूसरे सीट पे जाके यहाँ पे भी मैंने जो है मान लीजिए यहाँ पे इन सब में 0 कर दिया है, या इन सबको मैं जो है यहाँ पे 0 कर देता हूँ। यहाँ कहीं पे यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। देखिए जब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आना था, यहाँ पे 0 ही आना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे 420 और 550 दिखा रहा है, तो ये जो है कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे कर रखा है मैनुअल। अब मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझे करना पड़ेगा कैलकुलेट सीट। कैलकुलेट सीट करेंगे तो सिर्फ इसी वाले सीट के लिए ये काम करेगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पे भी चेंजेस करना है। यहाँ पे मैंने फिर से ये निकाला है, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा कैलकुलेट नाउ। तो यहाँ पे भी काम कर जाएगा और साथ में ये यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा, यानी कि 2 या 3 जितने भी सीट है एक वर्कबुक में उन सभी पे काम करेगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अगर एक ही सीट पे डेटा अपडेट कराना है तो उसके लिए यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट सीट का यूज़, और अगर सभी सीटों पे डेटा में कोई चेंजेस किया है उसको अपडेट कराना है तो हम करेंगे कैलकुलेट नाउ का यूज़। तो इसे जो है फिर से यहाँ पे ऑटोमेटिक लगा देते हैं। तो ये था फॉर्मूला टैब के अंदर कैलकुलेशन ब्लॉक का उपयोग।